एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बाद एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे डर लगता है, मन बेचैन हो जाता है, विचार भारी लगते हैं। क्या हमेशा लोगों के बीच रहना ही सही है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो अकेले रहने से डरता है वह अभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाया है। एक बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। बुद्ध ने कहा, जंगल का शेर अकेला चलता है पर उसकी दहाड़ पूरी धरती पर गूंजती है। वही हिरण झुंड में चलता है पर सबसे पहले डर उसी को सताता है। फिर बुद्ध बोले, जो अकेले चलना सीख लेता है वह अपने भीतर के डर, संदेह और निर्भरता को हराता है। दो बुद्ध की 8 बातें अकेले रहने की ताकत के लिए। 1. अकेले रहना आत्मज्ञान की शुरुआत है। 2. जो खुद के साथ रह सकता है वही सच में मजबूत है। 3. भीड़ में हर कोई रह सकता है पर अकेले चलना साहस है। 4. अकेलापन मन को गहराई से समझना सिखाता है। 5. जो खुद को जान लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। 6. आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। 7. दूसरों पर निर्भरता भय पैदा करती है। 8. अकेलेपन में ही सच्ची शांति और शक्ति जन्म लेती है। 3. कहानी का मोड़। युवक ने बुद्ध की बात अपनाई। वह रोज कुछ समय अपने आप के साथ बिताने लगा, ध्यान में, मौन में, अपने विचारों को समझने में। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ। अब वही युवक लोगों में नहीं, खुद में सुख खोजने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। 4. जीवन की सीख, लाइफ लेसन। अकेले रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल की निशानी है। जो खुद को समझ लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। भीड़ में खो जाना आसान है पर खुद को पहचानना कठिन। अकेलेपन को अपनाओ, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन विचलित है तो इसका कारण अकेलापन नहीं बल्कि तुम्हारा स्वयं से अनजान होना है। भिक्षु हैरान हुआ, स्वयं से अनजान? बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन, अपने विचार और अपने भय को समझ लोगे तब अकेलापन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, शत्रु नहीं। एक बुद्ध का उदाहरण, दीपक की तरह बनो। बुद्ध बोले, दीपक रात में अकेला जलता है लेकिन अंधेरे को मिटा देता है। अगर दीपक भी डर जाए कि अंधेरा बहुत है तो प्रकाश कभी नहीं फैल पाएगा। फिर बोले, तुम भी उस दीपक की तरह बनो, चाहे आसपास कोई न हो लेकिन अपने भीतर की ज्योति जलाए रखो। 2. अकेले चलने के लाभ, बुद्धास टीचिंग। एक, अकेले रहकर व्यक्ति खुद को बेहतर समझता है। 2. यह आत्मनियंत्रण और आत्मसंतुलन सिखाता है। 3. मौन में मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं। 4. अकेलापन व्यक्ति को निर्भरता से मुक्त करता है। 5. यह आत्मबल और आत्मविश्वास को गहराई देता है। 3. कहानी का निष्कर्ष। कुछ महीनों बाद वही भिक्षु फिर बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही तो सच्ची संगति है, जब तुम खुद अपने मित्र बन जाओ। 4. जीवन संदेश, लाइफ लेसन। अकेलापन डर नहीं, अवसर है। जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो तो दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं सकती।
जो अपने भीतर प्रकाश जलाना सीख गया, वह किसी अंधेरे से नहीं डरता। पुत्र, अकेले रहना डर का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का अवसर है। जो खुद से मिलने से डरता है, वह पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहता है। एक बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। बुद्ध ने कहा, जाओ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठो। न कोई संगत, न कोई बात, बस खुद के विचारों को देखो। युवक 3 दिन तक वहां बैठा रहा। पहले दिन डर लगा, दूसरे दिन मन बेचैन हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया, डर सिर्फ मेरे मन में था, हकीकत में कुछ नहीं। वह वापस बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, अब मुझे अकेलापन नहीं, शांति मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारी जीत है। जिसने खुद को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। 2 बुद्ध के 3 संदेश, बुद्धास टीचिंग्स। 1, अकेले रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जो खुद के साथ रह सकता है, वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकता है। 2, अकेलापन तुम्हें स्वयं की पहचान कराता है। जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। 3, शांति हमेशा भीतर से आती है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने विचारों को जीतो। 3, कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले रहना सीख जाता है, वह दुनिया के किसी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर गहरी होती हैं। वह किसी की स्वीकृति नहीं, सिर्फ अपनी सच्चाई में जीता है। अगर किसी की छाया में खड़ा रहोगे, तो सूरज का प्रकाश कभी महसूस नहीं कर पाओगे। वह व्यक्ति हैरान हुआ। बुद्ध ने कहा, एक बार अकेले चलो, कोई सलाह न लो, कोई सहारा न मांगो, बस खुद के निर्णय पर भरोसा करो। एक बुद्ध की परीक्षा। वह व्यक्ति 7 दिनों तक जंगल में अकेला रहा। पहले दिन डर लगा, दूसरे दिन मन ने हार माननी चाहिए, पर तीसरे दिन उसने भीतर की शक्ति महसूस की। वह सोचने लगा, मैं कर सकता हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जब वह बुद्ध के पास लौटा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा पुत्र, अकेलापन नहीं, आत्मविश्वास डराता है। जब आत्मविश्वास जागता है, तब अकेलापन भी तुम्हारा साथी बन जाता है। 2 बुद्ध का संदेश। 1, अकेला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा होता है। जो बिना सहारे चलता है, वही रास्ता बना पाता है। 2, लोगों की मंजूरी मत खोजो। मंजिल तुम्हारी है, रास्ता भी तुम्हारा होना चाहिए। 3, हर डर के पीछे तुम्हारी ताकत छिपी है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। 3, कहानी का निष्कर्ष। अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी दुनिया की राय से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया होता है। जो खुद के साथ खड़ा है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें अकेला इसलिए करता है ताकि हम खुद की ताकत को पहचान सकें। पुत्र, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम खुद से भाग नहीं सकते, इसलिए मन बेचैन होता है। लेकिन वही समय तुम्हें खुद से मिलाता भी है। एक बुद्ध की सीख, खुद को देखो, समझो, स्वीकारो। बुद्ध बोले, जब तक व्यक्ति दूसरों को देखने में व्यस्त रहता है, तब तक वह खुद को नहीं जान पाता, और जब वह खुद को नहीं जानता, तब अकेलापन उसे डराता है। फिर बुद्ध ने कहा, हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठो,
अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। 1 साल बाद का परिवर्तन। कुछ समय बाद वही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा शांत था, आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, भगवान, अब मुझे अकेलापन नहीं लगता। मैं खुद के साथ खुश हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। यही तो असली शांति है। जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो, तब दुनिया तुम्हें कभी अकेला नहीं कर सकती। 3 कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। 1 अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग है। 2 जो खुद से मिलना सीख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। 3 अपने भीतर की शांति को पहचानो, वही सबसे बड़ी ताकत है। 4 बुद्ध का प्रेरक वचन। स्वयं को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है, क्योंकि जब तुम खुद पर विजय पा लेते हो, तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। पुत्र, जब तक तुम सहारे खोजते रहोगे, तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। युवक बोला, तो क्या अकेले रहना सही है भगवान? बुद्ध ने कहा, अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि यह खुद को समझने का सबसे अच्छा अवसर है। एक बुद्ध ने उसे एक उदाहरण से समझाया। बुद्ध बोले, पहाड़ की चोटी पर उगने वाला फूल किसी बगीचे की भीड़ में नहीं होता, फिर भी सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि उसने अकेलेपन में अपनी खुशबू पैदा की होती है। फिर कहा, जो अकेलेपन को सह लेता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। 2 युवक का परिवर्तन। कुछ महीनों तक युवक अकेले ध्यान करने लगा। पहले डर लगा, फिर मन शांत हुआ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेले रहना खुद से मिलने का सबसे सुंदर पल है। जब वह बुद्ध के पास लौटा, वह बोला, भगवान, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद अपना सहारा बन गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। यही असली स्वतंत्रता है पुत्र। जब तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं रहती, तब तुम सबसे शक्तिशाली बन जाते हो। 3 कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। 1 अकेले रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल का प्रतीक है। 2 जो खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। 3 अकेलापन हमें अपनी पहचान करवाता है। 4 बुद्ध का प्रेरक वचन। जो अपने भीतर प्रकाश खोज लेता है, उसे बाहरी दीपक की जरूरत नहीं रहती। प्रिय दोस्तों, जब कोई साथ न दे, तो याद रखना, तुम्हारे भीतर एक ऐसा मित्र है, जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और वो हो तुम खुद। एक दिन बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद एक युवक उनके पास आया और बोला,
भगवान सबके पास अपने लोग हैं। मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ। क्या यह मेरा दुर्भाग्य है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं पुत्र, यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही खुद को जान सकता है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। बुद्ध ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस दीपक को। जब चारों ओर अंधकार होता है तब यह दीपक अपनी रोशनी खुद देता है। अगर यह दूसरों की लौ पर निर्भर रहता तो अंधेरे में खो जाता। उसी तरह जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने भीतर की रोशनी जलाना सीखता है वो किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रखता। 3 बातें जो बुद्ध ने सिखाई। 1, अकेलापन आत्मज्ञान का द्वार है। जो अकेले बैठना सीख गया उसने खुद को समझना शुरू कर दिया। 2, भीड़ शोर देती है, एकांत विचार देता है। शांति में ही सही दिशा मिलती है। 3, सच्ची संगत वही है जो तुम्हें खुद से मिलवाए। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जब तक तुम खुद के साथ रहना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया तुम्हें कभी सच्चा साथी नहीं दे पाएगी। प्रिय दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें अकेला नहीं करते बल्कि हमें ताकतवर बनाने के लिए भीड़ से अलग कर देते हैं। याद रखो, जो खुद को जान गया वो इस संसार को जीत गया। यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक अपने मन को दोस्त नहीं बनाया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी के तालाब में फेंक दिया। पानी में लहरें उठीं, फिर कुछ समय बाद शांत हो गईं। बुद्ध बोले, देखो मन भी ऐसा ही है। जब तुम अकेले होते हो तो विचारों की लहरें उठती हैं, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो मन स्वयं शांत हो जाता है। बुद्ध की 3 सीखें। 1, अकेलापन कोई सजा नहीं, यह आत्मचिंतन का समय है। इसमें तुम अपने भीतर झांक सकते हो। 2, जो अकेले रहना सीखता है वही सबका सहारा बनता है, क्योंकि वह अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है। 3, मन को शांत करो, शक्ति अपने आप प्रकट होगी। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जब तुम खुद के साथ शांति से रहना सीख लेते हो तो कोई भी तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, अकेले चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाता है। याद रखो, जो खुद के साथ खुश रह सकता है उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। पुत्र, जो अकेले चलना सीखता है वही जीवन में मजबूत बनता है। डर तब खत्म होता है जब तुम खुद से मिलना सीखते हो। बुद्ध ने उसे जंगल जाने और अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया, डर सिर्फ मेरे मन में था, हकीकत में कुछ नहीं। जब वह वापस बुद्ध के पास लौटा, उसके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास था। बुद्ध की 3 प्रमुख बातें। 1, अकेलेपन को अपनाओ, यही तुम्हें अपने अंदर की शक्ति दिखाता है। 2, मन की आवाज सुनो, भीड़ की आवाज से डरने की जरूरत नहीं। 3, खुद पर भरोसा रखो, आत्मविश्वास ही असली साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। अकेले चलना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन की असली ताकत देगा। जो खुद के साथ शांति से खड़ा हो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं, अवसर है।
यह अवसर है खुद को जानने, अपने भीतर की शक्ति पहचानने और जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाने का। पुत्र, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाता है। डर केवल तब आता है जब तुम खुद को नहीं पहचानते। अपने भीतर झांकना सीखो, तब अकेलापन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। बुद्ध ने दिया उदाहरण। बुद्ध ने पास के तालाब की ओर इशारा किया और कहा, देखो पानी में अपना प्रतिबिंब। पानी हिलता है तो प्रतिबिंब गायब हो जाता है। यही मन है। जब मन अशांत होता है तुम्हें डर लगता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब तुम्हें अपनी शक्ति दिखती है। 3 प्रमुख बातें जो बुद्ध ने सिखाई। 1, अकेलेपन में शांति खोजो, यही आत्मबल का पहला कदम है। 2, भीड़ के शोर में मत खो, अपने भीतर की आवाज ही तुम्हारी सही दिशा दिखाएगी। 3, खुद पर भरोसा रखो, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं, यह अवसर है खुद की ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने का। पुत्र, जो अपनी जीत के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वो हमेशा हार से डरता रहेगा, पर जो खुद पर भरोसा करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। एक बुद्ध ने उसे एक परीक्षा दी। बुद्ध बोले, जाओ पास के जंगल में 7 दिन रहो, कोई बात नहीं करेगा, कोई साथ नहीं होगा, बस खुद से बात करो। पहले दिन युवक डर गया, दूसरे दिन मन में बेचैनी थी, पर तीसरे दिन उसने कुछ बदला महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर बोल रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वह समझ गया कि वह कोई उसका खुद का आत्मविश्वास था। 7 दिन बाद की सुबह जब युवक लौटा, उसके चेहरे पर आत्मबल की चमक थी। वह बोला, भगवान, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब मुझे समझ आया कि असली शक्ति मेरे भीतर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब इंसान खुद का मित्र बन जाता है तब पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। 3 बुद्ध की 3 बातें, लाइफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। 1, कभी खुद से भागो मत, अकेलापन खुद से मिलने का अवसर है। 2, दूसरों की संगत अच्छी है, पर आत्मसंगत सबसे पवित्र है। 3, जो खुद पर भरोसा रखता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। 4, कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो अकेले चलने से डर मत, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाएगा। प्रिय दोस्तों, याद रखना, भीड़ तुम्हें दिशा नहीं देगी, भीतर की आवाज देगी, और वो आवाज तभी सुनाई देगी जब तुम खुद के साथ रहना सीख जाओगे। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक युवक मिला जिसने पूछा, भगवान, मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूँ, मुझे लगता है मेरे पास कोई नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जब तुम खुद को नहीं जानते तभी तुम्हें अकेलापन लगता है। खुद को जान लो, फिर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। एक बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। बुद्ध ने पास के तालाब की ओर इशारा किया और बोले, इस पानी में झांको, तुम्हें क्या दिखाई देता है? युवक बोला, अपना चेहरा। बुद्ध ने कहा, अब पानी को हिलाओ। जब उसने पानी हिलाया
चेहरा गायब हो गया। बुद्ध बोले, जब मन अशांत होता है तब तुम खुद को नहीं देख पाते, लेकिन जब मन शांत होता है तब तुम्हें सच्चा तुम दिखाई देता है। यही शांति अकेलेपन से आती है। दो युवक का परिवर्तन। युवक ने कई दिनों तक ध्यान किया। वह अब अकेलापन महसूस नहीं करता था, बल्कि उसे अपने भीतर एक गहरी शांति मिल रही थी। वह वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मैं खुद को देख सकता हूँ। मैं अकेला नहीं, अपने भीतर पूरा संसार महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, यही सत्य है पुत्र। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बस जाता है। 3 बुद्ध की सीख, बुद्धास टीचिंग्स। एक, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। इसे सजा मत समझो, यह वरदान है। 2, मन शांत करो, जीवन बदल जाएगा। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। 3, जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। 4, कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जब तुम खुद को जान लेते हो तब दुनिया का कोई भय तुम्हें हिला नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, कभी अकेले रहकर खुद से बात करो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली ताकत, असली आजादी और असली सफलता। भगवान, मैं साधना करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो डर लगता है। लगता है कि मैं सब कुछ खो दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो अकेले चलना सीख जाता है वो कुछ नहीं खोता, बल्कि सब कुछ पा लेता है। एक बुद्ध ने उसे जंगल भेजा। बुद्ध ने कहा, जाओ, 7 दिनों तक जंगल में रहो। कोई साथ नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद को महसूस करो। पहले दिन साधक को डर लगा, दूसरे दिन मन भटकता रहा, तीसरे दिन उसने भीतर एक शांति महसूस की। 7वें दिन जब वह लौटा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, भगवान, जब मैं अकेला था तभी मुझे अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। बुद्ध बोले, यही सत्य है पुत्र। जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब भीतर की आवाज जाग जाती है। 2 बुद्ध की 3 सीख, बुद्धास टीचिंग्स। 1, अकेलापन डर नहीं, दर्पण है। इसमें तुम खुद को साफ देख पाते हो। 2, जो खुद का साथी बन गया उसे कोई छोड़ नहीं सकता। 3, जब भीतर की शांति मिल जाती है तब बाहरी हलचल तुम्हें छू नहीं सकती। 3, कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, वह भीतर से इतना मजबूत बन जाता है कि दुनिया भी उसकी हिम्मत को सलाम करती है। प्रिय दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, भगवान तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, वो तुम्हें खुद से मिलवा रहा है। भगवान, मुझे अकेले रहना कठिन लगता है। जब कोई साथ नहीं होता मुझे डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेलापन डर नहीं, बल्कि यह तुम्हें खुद से मिलवाने का अवसर है। जो व्यक्ति खुद से डरता नहीं वही दुनिया की कोई ताकत से नहीं डरता। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध ने पास की नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी अकेले बहती है, किसी की मदद के बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। तुम भी अकेले रहकर अपने रास्ते पर चल सकते हो। अकेलेपन में तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। 3 प्रमुख बातें जो बुद्ध ने सिखाई। 1, अकेलेपन को अपनाओ,
यह आत्मज्ञान और आत्मशक्ति का मार्ग है। 2 भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह खुद चुनो, अपनी सोच को भरो। 3 खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है खुद की ताकत को पहचानने और जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाने का। पुत्र, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक किसी का साथ तुम्हें स्थिर नहीं रख सकता। अकेले रहना सीखो, यह तुम्हारी ताकत बन जाएगी। बुद्ध ने उसे जंगल में ध्यान करने के लिए भेजा। पहले दिन युवक डर और बेचैनी से परेशान था। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा। तीसरे दिन उसे एहसास हुआ, मेरे भीतर ही मेरी शक्ति है, मुझे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को स्वीकार करो, यह आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह खुद चुनो और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. अपने मन को नियंत्रित करो। जब मन शांत होता है, तब आत्मविश्वास और शक्ति स्वतः आती है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। अकेले चलना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शक्ति, शांति और स्वतंत्रता देगा। जो खुद के साथ खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, जो अकेले रहना सीख जाता है, वही जीवन में अडिग बनता है। डर तब आता है जब तुम खुद को नहीं पहचानते। अपने भीतर झांको और अपने डर को समझो। यही अकेलेपन की असली ताकत है। बुद्ध ने उसे पास के जंगल में 7 दिन अकेले रहने और ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, लेकिन चौथे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य सीखें। 1. अकेलेपन को अपनाओ, यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का रास्ता है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। याद रखो, जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, डर केवल मेरे मन में था, अब मैं खुद के साथ शांति में हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य सीखें। 1. अकेलेपन को अपनाओ, यही आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह खुद चुनो और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. खुद पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है,
यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान, मैं अकेला महसूस करता हूँ। कोई मेरे साथ नहीं है और मुझे डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो अकेले रहना सीखता है वही जीवन में अडिग बनता है। डर तब आता है जब तुम खुद को नहीं पहचानते। अपने भीतर झांको, अपने मन को जानो, तब अकेलापन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले रहने और ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, लेकिन चौथे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य सीखें। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं, यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, डर केवल मेरे मन में था। अब मैं खुद के साथ शांति में हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य सीखें। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यही आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह खुद चुनो और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. खुद पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान, मैं अकेला रहकर भय महसूस करता हूँ। कोई मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, लेकिन चौथे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं,
यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, जो अकेले चलना सीखता है वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाता है। डर तब आता है जब तुम खुद को नहीं पहचानते। अपने भीतर झांको, अपने मन को जानो, तब अकेलापन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया डर केवल मेरे मन में था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है, यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान, मैं अकेले रहकर डर महसूस करता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है,
यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान, मैं अकेला रहकर डर महसूस करता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा।
पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी शक्ति पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 प्रमुख सीखें। 1. अकेलेपन को अपनाओ। अकेले रहकर ही तुम अपनी आत्मशक्ति को जान सकते हो। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं, यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। यह आत्मज्ञान और मानसिक शक्ति का मार्ग है। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने विचार पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान, मैं अकेला रहकर भय महसूस करता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में अडिग बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ।
बुद्ध की 3 मुख्य शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। अकेले रहकर ही तुम अपनी असली ताकत और आत्मज्ञान पा सकते हो। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान, मैं अकेला महसूस करता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी शक्ति पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य शिक्षाएं। 1. अकेलेपन को अपनाओ। अकेले रहकर ही तुम अपनी असली ताकत और आत्मज्ञान पा सकते हो। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान, मैं अकेला महसूस करता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता, मुझे डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी शक्ति पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 प्रमुख सीखें। 1. अकेलेपन को अपनाओ। अकेले रहकर ही तुम अपनी असली ताकत और आत्मज्ञान पा सकते हो। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 प्रमुख सीखें।
एक अकेलेपन को अपनाओ। अकेले रहकर ही तुम अपनी असली ताकत और आत्मज्ञान पा सकते हो। 2 भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3 खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। पुत्र, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है खुद को जानने और अपनी शक्ति पहचानने का। जो अकेले खड़ा रह सकता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। बुद्ध ने उसे जंगल में 7 दिन अकेले ध्यान करने को कहा। पहले दिन युवक भयभीत था, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन उसने महसूस किया, मेरा डर केवल मेरे मन का निर्माण था। अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। बुद्ध की 3 मुख्य सीखें। 1. अकेलेपन को अपनाओ। अकेले रहकर ही तुम अपनी असली ताकत और आत्मज्ञान पा सकते हो। 2. भीड़ की राय से मत डरें। अपनी राह और अपने निर्णय पर भरोसा रखो। 3. खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अकेले चलना सीख गया, उसने अपने डर को हराया। जो अपने मन की शांति पा गया, उसने दुनिया को जीत लिया। प्रिय दोस्तों, अकेले रहना डर नहीं है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। जो खुद के साथ मजबूत खड़ा है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता।